ऑफ माइंड, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। इसलिए स्वामी जी ने कहा, इफ आई हैव टू डू माय एजुकेशन ओवर अगेन, आई विल नॉट अंडरगो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट आई विल लर्न हाउ टू कंट्रोल माय माइंड, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट माय माइंड, एंड इंफॉर्मेशन आई कैन हैव एट माय ओन विल। अभी तो इंटरनेट में कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट माय माइंड। स्वामी विवेकानंद की इतनी सारी एकाग्रता थी, फिर भी वो अधिक एकाग्रता चाहते थे। कैसी एकाग्रता थी, उसका एक ही उदाहरण देता हूं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 170 ब्रांचेस हैं, ये तो जानते हो, जैसे पूना मठ है, इस प्रकार के 170 ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, गंगा नदी के तट पर कलकत्ता के पास, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वहां पर अभी भी तुम जाना, स्वामी विवेकानंद का एक कमरा है फर्स्ट फ्लोर में, अभी भी ऐसे ही रखा है, लगेगा मानो स्वामी जी वहां रहते हैं। उनका टेबल, उनकी चेयर, उनका लिखने का, उनके लिखने की नोट पे, उसमें उनके जो संगीत बजाते थे वो जो इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ ऐसा ही रखा है। तो स्वामी जी अपने कमरे में थे, मालूम है 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके कुछ दिन पहले की बात है, उनके शिष्य आए शरदचंद्र चक्रवर्ती। उस समय स्वामी जी किताब पढ़ रहे थे, पुस्तक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अंग्रेजी में विश्वकोश, इतने सारी किताबें। शिष्य ने कहा, स्वामी जी इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ग्रंथ आए हैं, 10 भाग मैंने खंड पढ़ डाले, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूं। हाँ, 11th वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम्स ऑलरेडी फिनिश्ड। इम्पॉसिबल, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सबके उत्तर दिए, सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा का उद्धृत किया, कोटिंग द वेरी लैंग्वेज ऑफ द बुक। तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी दिस इज अ मिरेकल, ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये मन की एकाग्रता का परिणाम है। मन की एकाग्रता रही तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कई विद्यार्थी मुझे पूछते, स्वामी जी ये कैसे हो सकता है, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में? इसलिए हो सकती क्योंकि भाई 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। पढ़ने बैठे और आंख कहां है किताब में, और मन कहां है, अच्छा वो तेंदुलकर की सेंचुरी हुई कि नहीं, अच्छा फिर पढ़ते पढ़ते, अच्छा वो कल देखा टीवी में वो हीरो जा रहा था विलेन के पीछे, उस रास्ते से जाता जल्दी पकड़ा, तू कहाँ रास्ते जाते होते थे, देख भैया कितना सारा घंटा हो गया। तो 1 घंटे की पढ़ाई भी 10 घंटे में करते हैं। एकाग्रता आने से 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। सो हाउ टू गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उसको मैं मैथमेटिकली पुट करता हूं। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वेयर C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड एंड P इज इक्वल टू प्यूरिटी ऑफ माइंड। स्वामी जी ने कहा, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। मन कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध आहार से शुद्ध मन होगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो धुआ स्मृति। गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। अब तुमको मैं स्विट्जरलैंड के 3 बंदर की बात बताता हूं। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर, हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए, वहां उन्होंने देखा 3 बंदर पर बड़े विचित्र बंदर। एक बंदर ने एक आंख बंद की, दूसरी खुली रखी थी। दूसरे बंदर ने एक कान बंद, दूसरा खुला रखा, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला। स्वामी जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे बंदर कहीं नहीं देखे थे। अब इसका क्या मीनिंग है? तुरंत उनको वेद का श्लोक याद आया, उसका मीनिंग पता लग गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर्जत्राः। कहने का मतलब, एक आंख बंद, एक कान बंद है, बुरा मत सुनो, एक कान खुला है, अच्छा जरूर सुनो। एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खुली, अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखो, अच्छी चैनल जरूर देखो। खराब पुस्तकें मत पढ़ो, एक आंख बंद है, एक आंख खुली, अच्छी किताबें अवश्य पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें अवश्य पढ़ो, महापुरुषों के जीवन चरित्र अवश्य पढ़ो। और आधा मुंह बंद है, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, किसी की निंदा मत करो। आधा मुंह खुला है, बट किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर बोलो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। ध्यान के समय मुंह बंद रखो और प्रार्थना के समय मुंह खुला रखो। तो इस प्रकार से हमारे इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो हमारा मन एकाग्र हुआ। और दूसरी बात है, मन को एकाग्र करने के लिए हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते क्योंकि मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मन पर कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि जीवन पर कंट्रोल नहीं है। तो जीवन पर कंट्रोल नहीं क्योंकि जीवन नियमित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है नियमितता। मेरे पास तो मेरे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स हैं, वो लोग आते तो मैं उनको पूछता, अच्छा भैया सुबह कितने बजे उठते हो? स्वामी जी कुछ निश्चित नहीं, कभी 6 बजे, 7 बजे, रविवार 10 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, अच्छी पिक्चर तो 1 भी बज जाता है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, मूड आता पढ़ लेते हैं। भैया तुम्हारा खाने का टाइम क्या है?
और निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। भैया तुम्हारा टीवी देखने का टाइम, बोले निश्चित नहीं। खेलकूद का टाइम, बोले निश्चित नहीं। फिर मेरे को आके पूछा, अच्छा स्वामी जी ये मन की एकाग्रता कब आएगी? मेरे को कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा उत्तर तुमको वापस मिल गया। अब तुम्हारा जब निश्चित नहीं है कुछ, तो ये एकाग्रता भी निश्चित नहीं है। तो एकाग्रता यदि निश्चित करनी होगी तो सब निश्चित करना पड़ेगा। उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, एकाग्रता ये कब करोगे? आज टाइम टेबल बना लो। क्लास वहां स्कूल कॉलेज का जो टाइम टेबल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और घर जाके सब बादशाह, सब राजा रानी बन गए एकदम। घर जाकर के मम्मी चलो लगाओ खाना लगाओ। तो घर जाकर भी यू मस्ट हैव सम टाइम टेबल। मे बी you prepare your own timetable, a practicable timetable which you like, but try to follow a timetable. ये निश्चित सब होने से, रेगुलर लाइफ हो जाने से, जब नियमित जीवन होगा तो नियंत्रित जीवन होगा, नियंत्रित जीवन होगा तो नियंत्रित मन होगा, नियंत्रित मन होगा तो मन एकाग्र होगा, and that will give you success, long term success, short term success, and everlasting success. All the three types of success you want, you will get by self control. And now the final thing, सेल्फ सैक्रिफाइस। सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म त्याग। इसका मतलब ही नहीं सब लोग सन्यासी बन जाओ। बनना हो तो रामकृष्ण मठ, यहाँ पर सन्यासी बहुत आवश्यकता है। शारदा मठ है पुणे में, वहां जाओ, चले जाओ, लड़कियां सब जाओ, पर सबको जाने की जरूरत नहीं है। जो जा सकते बहुत अच्छा है। वी वॉन्ट मोर ऑफ मॉन्क्स एंड मोर ऑफ नन्स, बट ऑल कैन नॉट बिकम मॉन्क्स एंड नन्स, एंड ऑल नीड नॉट बिकम मॉन्क्स एंड नन्स, बट ऑल हैव टू बिकम एनलाइटेंड सिटीजन्स। तो उसके लिए क्या चाहिए? आत्मत्याग। त्याग किस चीज का करना है? स्वार्थ परायणता का त्याग। गिव अप सेल्फिशनेस। जो मैंने कहा था, डोंट बिकम ए सेल्फिश जायंट, डोंट बिकम ए डेमन। राक्षस मत बनो, कम से कम सामान्य मनुष्य बनो। इफ यू कैन नॉट बिकम एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट ट्राई टू बिकम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, बट नॉट ए राक्षसा। इसलिए स्वार्थ परायणता का त्याग करो। स्वामी विवेकानंद ने महाराजा मैसूर को एक पत्र लिखा था, वेरी इंस्पायरिंग लेटर। वन लाइन इज वर्थ रिमेंबरिंग, एवरीबडी मस्ट रिमेंबर इट। बहुत अच्छा लेटर उन्होंने लिखते हुए कहा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, the vanities of this world are transient. In this short life they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. महाराजा, यह जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है, मुर्दे के बराबर। ये स्वामी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। आज देखो चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे हैं सब। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में, सब मुर्दे हैं। इन मुर्दों में प्राण संचार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इलेक्ट्रिक शॉक कैसे आएगा? स्वामी विवेकानंद की किताब से। मेरी बात नहीं है, रोमा रोला, फ्रेंच मनीषी रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला को कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यदि तुम स्वामी विवेकानंद को समझना चाहते हो, भारत को समझना चाहते हो, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है। और फिर रोमा रोला ने किताबें पढ़ी, इतने इंप्रेस्ड हो गए। फिर बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में कहा, हिज वर्ड्स अ ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages, at a 30th distance, without receiving a thrill through my body, like an electric shock. आज जब स्वामी जी की किताबें पढ़ता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। आज तुम लोग भी यदि स्वामी जी की किताबें पढ़ोगे, ऐसा लगेगा मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा। क्यों? स्वामी जी अपनी किताबों में छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा था, ऐसा हो सकता है मैं इस शरीर को छोड़ दूं, पर मैं तब तक कार्य अपना अविरत करता रहूंगा जब तक कि प्रत्येक मनुष्य को दिव्यता का ज्ञान नहीं हो पाया है। ये स्वामी जी की बातें हैं। इसलिए स्वामी जी की किताबों को पढ़ने से वो इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उस शॉक की हमको प्रतीक्षा है। एंड आई रियली वांट कि यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं आज कम से कम इतना प्राण लेकर के जाए। मैं तो भिक्षा चाहता हूं, सन्यासी हूं ना, भिक्षा मांग सकता हूं, मुझे तुम्हारे पास पैसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट भिक्षा ऑफ योर टाइम। स्वामी जी टाइम कहाँ है? 24 घंटा सबके पास है। 86,400 सेकंड डिपॉजिट इन योर अकाउंट एवरी डे। वॉट एवर यू यूटिलाइज, रेस्ट इज गॉन, इट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट डे अगेन 86,400 सेकंड्स विल बी डिपॉजिटेड। अब मेरे को 1% टाइम दे सकते हो? 1%। 86,400 डिवाइड बाय 100, 864 सेकेंड, पूरा 15 मिनट भी नहीं होता है। 14.5 मिनट की भिक्षा मैं चाहता हूं, दे सकते हो? 14.5 मिनट्स। सुबह उठ के 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान। रात को सोते समय 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान। कितना गया? 4 मिनट। सुबह 5 मिनट स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना उठ करके, रात को सोते समय 5 मिनट स्वामी जी की किताब पढ़ना। कितना गया? 14 मिनट। बचा कितना? आधा मिनट। आधा मिनट के लिए क्या करोगे? आधा मिनट के लिए CID ऑफिसर बन जाओ।
क्योंकि मैं तो आऊंगा नहीं बड़ौदा से देखने के लिए तुम लोगों ने मुझे भिक्षा दी कि नहीं। तुम खुद डायरी में लिखना, आज 14.5 मिनट की भिक्षा दी कि नहीं, आज स्वामी जी की किताब पढ़ी कि नहीं, आज प्रार्थना की कि नहीं। प्रेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे विश्व के लिए प्रार्थना करो, ध्यान करो। 1 मिनट का ध्यान भी बहुत, बाद में धीरे धीरे इतनी शांति मिलेगी तो बाद में तुम ही अपने आप समय बढ़ा दोगे। बट यू स्टार्ट विथ 1 मिनट, 1 मिनट प्रेयर, 1 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट्स ऑफ रीडिंग मॉर्निंग, 5 मिनट्स ऑफ इवनिंग। इतनी शक्ति मिलेगी। इट कैन बी रिवाइज्ड। बट 1 year कॉन्ट्रैक्ट for every 1 year, every day, 14.5 minutes, 864 seconds have to be deposited by you for your own welfare and for the welfare of the whole world. क्यों? तुम यदि तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा, देश का पुनर्निर्माण होगा और भारत आगे बढ़ेगा, सारे विश्व पर भारतीय आध्यात्मिकता आ जाएगी, सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। चरित्र निर्माण यदि तुम्हारा होगा तो लेट अस स्टार्ट विथ 1200 यूथ्स एंड आई प्रे एट द फीट ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं स्वामी विवेकानंद चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद तुम सब पर बरसे और तुम सबका चरित्र निर्माण हो। हम सब स्वामी विवेकानंद के संदेश को, स्वामी जी की किताबों पढ़ करके अपने जीवन में चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ करके चरित्र निर्माण करें और देश के लिए थोड़ा सा भी समर्पित कर दें। और इस प्रकार से जिस भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी, भारत ऐसा महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। इंडिया विल बिकम सो ग्रेट दैट इज पास्ट ग्लोरी विल फेड इनटू इनसिग्निफिकेंस। ये स्वामी जी युग दृष्टा थे। ये स्वामी जी का भविष्यवाणी ठीक हो जाए, प्रतिफलित हो जाए, उसके हम लोग यंत्र बन सकें। इस प्रकार की प्रार्थना स्वामी जी के चरणों में करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। With this, we come to the end of today's program. To recap today's events, we had 4 sessions. First on cultivating self-confidence for harnessing youth potential. Second on human excellence. Third on becoming a leader. And finally now, Swami Vivekananda's message to the youth. Swami Nikhilesh touched upon the Panchashila, the 5 aspects of personality development, mainly self-confidence, self-dependence, self-knowledge, self-control, and self-sacrifice. He also referred to how Swamiji is a Yugadrashta who has given a new vision for building up the nation through character building. We are very grateful to Maharaj for his excellent speech and for giving his ideas to the audience here. Tomorrow morning, we shall begin our session sharp at 9 o'clock, as it is there already in your delegates batch. First, we'll have the guided meditation session, followed by a session on concentration of mind. And then we have a speaker from Chennai, Sri Sharad Babu, who is a young entrepreneur. We had in the afternoon today a teacher from Ahmedabad IIM, and tomorrow we have a student. He is a ex-student of that place. A very inspired personality. He has taken a decision a few years back, and it became a national news then, of not going into the money-making marketing, which means after the finishing of his degree, he was offered a large sum by an American company as salary, but he declined that. Instead of that, he opened his own catering service because his mother had helped him grow by selling idlis on the roadside. And he wanted to give back to his mother what he has received as a mark of gratitude, as also as a social commitment. Sharad Babu also spoke at the function that took place 2 days back at Chennai. Nearly 5,000 students were there, and his speech was widely reported in the newspapers there, saying that he, by his personal example, inspired a good number of people who were present there. So he will be another speaker. And finally, of course, you all know, we have Dr. Abdul Kalam. In this context, I may also refer that
There are security restrictions, and tomorrow no mobiles, no packets, no bags, none of the carry things with you except your writing pad and of course your delegate badge. Apart from this, there is a workshop being organized at Symbiosis College on 3rd February on leadership development. It's a half-day workshop. Swami Jitatmanandaji, who heads the center which is built at or built near the birthplace of Swami Vivekananda, an ancestral home in Calcutta, and which also means looking after the memorial of Swamiji's house. Swami Jitatmanandaji is the head of that center. He will conduct that session. Those who want to register for that workshop, they can do so. There is a counter outside for that. You have been very cooperative throughout, and you have kept up the timing throughout. Many thanks for that, and I hope we'll have it tomorrow also. Before leaving, let me once again announce about the book sale counter which is set up near the gate. Those who are interested, they can buy the books there. Swami Nikhleshwaranji referred to a CD of Dr. Kalam's speech at the Porbandar Center, and also the books by Swamiji. They are also available at the sales counter. Those who want, they can use it. Morning, as we have the meditation session, it goes without saying that people should come on time. Those who come late, because the meditation session will be on, they will have to wait outside so that there is no disturbance. With this, we shall now disperse. We'll meet again tomorrow morning at 9 o'clock. Thank you.